कांग्रेस की पहलकदमी पर यह यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, जो 150 दिन के बाद कश्मीर में जाकर खत्म होगी। उन्होंने कहा कि यह यात्रा केवल राहुल गांधी की न होकर बल्कि पूरे भारतीयों की भारत जोड़ो यात्रा है। बात कही है। पत्रकारिता में कई बार हम जल्दीबाजी में गहरी बात छोड़ देते हैं। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। उनके कहने का मतलब मैं ये समझता हूं कि हर नेता के अंदर एक असुरक्षा की भावना होती है कि मैं कैसे बड़ा हो जाऊं। वो उस राहुल गांधी की चिंता को पीछे छोड़ आए हैं। उनके सामने देश है, देश को बचाने का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और वो हजारों लाखों लोग हैं जो उनके साथ चल रहे हैं, और वो करोड़ों लोग हैं जिनका भविष्य इस देश में अभी दांव पे लगा हुआ है। मैं इसको इस तरह समझता हूं, ये यात्रा इस देश को उस ऊंचाई पे पहुंचाने की, इस देश के टूटे हुए मन को जोड़ने की यात्रा बन गई है। राहुल गांधी वास्तव में स्वयं राहुल जी के शब्दों में मुख्य मुद्दा नहीं है। विनायक जी, किस तरह का समर्थन मिल रहा है? देखिए, इसका पूरा उत्तर तो आप अगर एक दिन की छुट्टी अपने ब्यूरो से लेकर पहुंच जाएं, आपको तब मिलेगा। मैं आपको निमंत्रित करता हूं, हम उसकी संभव बनाएंगे। मैं आपको मेरे कहे पे आधा विश्वास करना और बाकी जांच करना। समाज के हर वर्ग का, समाज के हर क्षेत्र का, हर आयु वर्ग का, बल्कि अलग अलग पार्टी के, चाहे वोटर किसी और पार्टी के हों, उन लोगों का समर्थन इस यात्रा को मिल रहा है। मैं आपको कहूंगा कि आप 3 दिन 4 दिन पहले हम इंदौर में थे, वहां के फुटेज देखिएगा। इंदौर भाजपा शासित राज्य का एक शहर है, वहां के सांसद विधायक भाजपा के हैं। कम से कम 4 लाख लोग उस दिन सड़कों पर थे, और वो कांग्रेस की ये स्थिति नहीं है कि इतने लोगों को घर से निकाल सके। वो लोग अपने दिल से निकले थे, अपने मन से निकले थे, हर क्षेत्र के लोग, हर आयु वर्ग के लोग। तो एक अभूतपूर्व यात्रा ये बन चुकी है। योगेंद्र यादव जी के शब्द कहूं तो ये एक छोटी सी नदी कन्याकुमारी से निकली थी, लेकिन अब वो एक सैलाब बन चुका है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति में असुरक्षा की भावना पीछे छोड़ते हुए राहुल गांधी ने इस यात्रा की शुरुआत की है। इस यात्रा का उद्देश्य लोगों के टूटे हुए दिलों को जोड़ना है। इस यात्रा को हर आयु वर्ग के लोगों सहित हर प्रदेश के जाति विशेष का समर्थन भी मिल रहा है। कोई बहुत उत्साह है, पैसे मिले हैं, उसका कुछ स्वार्थ जुड़ा हुआ है, तो उसको अधिकार है, मोदी जिंदाबाद भी करें। लेकिन मैं फिर आपसे कहूंगा कि ये दिखावटी बातें जो हैं, इसकी गहराई में जाएं। क्या आप इस बात को जांच के देखिएगा कि क्या किसी को भरोसा था, आज से 3 महीने पहले किसी को इतना भरोसा था कि किसी शहर से गुजरते समय 4 लाख लोग सड़कों पर उतर आएंगे? क्या आपको भरोसा था? ये इस समय हो रहा है। और मैं बता दूं कि आप फिर भी स्वतंत्र पत्रकार की तरह यहाँ बैठे हैं। जो इस देश के बड़े बड़े मीडिया संस्थान हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही, वो ये तय नहीं कर पा रहे कि इस यात्रा के बारे में चुप रह के फायदा है या बोल का फायदा है। वो नकारात्मक खबरें फैला के दिखा चुके, कोई उसको लेने वाला नहीं है। मीडिया की वैधता, मीडिया की साख इस समय दांव पे लगी हुई है। भारत जोड़ो यात्रा मीडिया के समर्थन के बिना भी लोगों के दिल में जगह बना चुकी है। हरियाणा में कांग्रेस की आपसी फूट पर पूछे गए सवाल पर पूर्व विधायक बचते नजर आए। नेताओं की आपसी फूट को दूर करना मेरा मकसद नहीं है। उन्होंने कहा कि अंबाला में कांग्रेसी फूट के बारे में भी कुछ भी नहीं बोलेंगे। वैसे इस पीसी का विषय नहीं है, और कांग्रेस की तरफ से जवाब देने का मैं कोई अधिकारी नहीं हूँ, और मैं नहीं जानता आप मुझसे इस पर क्या सुनना चाहते हैं। रोजगार नौजवान पूरे मध्य प्रदेश का इस समय सबसे ज्यादा हलचल में है। 2 दिन पहले उनका एक कन्वेंशन इंदौर में ही की गई। इन लोगों ने एक भर्ती सत्याग्रह निकाला, एक नेशनल एजुकेटेड यूथ अनएम्प्लॉयड यूथ यूनियन बनाकर इन्होंने, इनको भोपाल तक इन्होंने पदयात्रा की और वहां लाठियां मिली। 4 लाख पद केवल मध्य प्रदेश में खाली हैं। इसी तरह हर प्रदेश में है, हरियाणा में, पंजाब में, पूरे देश में। इस देश के नौजवान की उम्मीद टूटी हुई है। उस बात को कहा जा रहा है कि उसके सपने टूटे हुए हैं, उसका दिल, उसका हौसला टूटा हुआ है। और जिस देश के नौजवान का हौसला टूटा हुआ हो, वो देश, तो आज ये भारत जोड़ो एक नारा है। भारत जोड़ो एक इसको इशारे से समझें कि इस देश की असली ताकत जहां जहां टूटी हुई है, उसको जोड़ने की ये यात्रा एक प्रयास बन गई है। मैंने नौजवान का जिक्र किया, आप इसको जहां भी अप्लाई करके देखेंगे, आपको उसका उत्तर मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस के पूर्व विधायक पंकज पुष्कर ने कहा कि इस यात्रा से सत्ता पक्ष के लोगों को पहली बार सबक मिला है, जिससे आज सत्ता पक्ष बुरी तरह बात बिल्कुल वो अपना काम कर रहे हैं। और मैं केवल ये कहूंगा, जिस सत्ता पक्ष की आप बात कर रहे हैं, जिसकी एक पूरी एक IT ट्रॉल की एक आर्मी है, इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद पहली बार उनको ये सबक मिला है कि उनका झूठ अब नहीं चलेगा। उन्होंने कई कोशिशें की
किसान आंदोलन के दौर की थी, उनको आतंकवादी बताया था, उनको पेड वर्कर बताया था, तमाम चीज़ें हुई थी। थोड़ी सी असफलता वहाँ मिली और अगली असफलता यहाँ मिली है। मैं केवल ये कहना चाहूँगा कि भारत जोड़ो यात्रा के मेरे लिए नेता योगेंद्र यादव हैं, राहुल गांधी हैं। उनका मेरे लिए, हम सबके लिए संदेश ये है कि हम नकारात्मक बातों में ना पड़ें, हम झूठ का जवाब ना दें, हम सच को आगे करें। आप खुद समझ सकते हैं कि ये तोड़ने की यात्रा है, जोड़ने की यात्रा है। इस तरह के झूठे सवालों का जवाब देना मैं इस यात्रा की गरिमा के प्रतिकूल मानता हूँ। पूर्व विधायक ने कहा कि हम झूठ का सहारा नहीं लेते। उन्होंने सवाल किया कि क्या किसी को भरोसा था कि राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा में 4 लाख लोग मध्य प्रदेश में उनके साथ एकत्र होंगे। पत्रकार साथियों का, छायाकार साथियों का, आयोजक साथियों का बहुत धन्यवाद है। अम्बाला छावनी की धरती से मैं एक भारत यात्री के तौर पर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाले यात्रियों की तरफ से आप सबका धन्यवाद करता हूं। और अशोक जैन जी ने अपनी तरफ से कुछ बात कही, लेकिन मैं आपको यात्रा के केंद्र स्थल से कांग्रेस की पहलकदमी पे यात्रा शुरू हुई, लेकिन ये राहुल जी के शब्दों में राहुल गांधी की यात्रा नहीं है, उनके स्वयं के शब्दों में ये कांग्रेस की यात्रा नहीं है, ये भारत के लोगों की यात्रा है, वी द पीपल। और क्यों है? भारत को जोड़ने के लिए है। कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर टूटा क्या है? भारत टूटा तो नहीं है, आप जो जोड़ने निकले हैं। जो भारत के रहने वाले लोग हैं कि वो जानते हैं क्या टूटा है। लोगों के दिल टूटे हैं, लोगों की उम्मीदें टूटी हैं, लोगों के संबंध टूटे हैं और लोगों का हौसला भी टूटा है। इसलिए हमने 8 साल 10 साल इस तरह के देखे हैं कि लोगों की उम्मीदें कमज़ोर पड़ी हैं। और ये शुरुआत कांग्रेस के चिंतन शिविर जो उदयपुर में हुआ, वहाँ प्रस्ताव के माध्यम से हुआ कि हम भारत को जोड़ने की एक यात्रा करेंगे, पदयात्रा करेंगे और उस यात्रा को संभव